सदियों से भारत में धर्म के नाम पर इंसान को इंसान से अलग किया गया। लेकिन एक आदमी था जिसने इस व्यवस्था को चुनौती दी। उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज हम समझेंगे धर्म क्या है और डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों कहा कि बौद्ध धर्म ही असली मानव धर्म है, जबकि ब्राह्मणवाद केवल सत्ता का खेल बन गया। धर्म का असली अर्थ। अंबेडकर कहते हैं, धर्म का मतलब ईश्वर की पूजा नहीं बल्कि नैतिकता की स्थापना है। यानी धर्म इंसान को इंसान बनाता है, जाति या कर्मकांड नहीं। लेकिन ब्राह्मणवाद ने धर्म को कर्मकांड और पूजा में बांट दिया। बुद्ध ने कभी ईश्वर की बात नहीं की। उन्होंने कहा, धम्म वो मार्ग है जो दुख से मुक्ति देता है। यहाँ धर्म का अर्थ है करुणा, प्रज्ञा और समानता। ब्राह्मणवाद ने धर्म को एक व्यवस्था बना दिया। जहां ऊंच नीच तय थी, वहां धर्म का मतलब हो गया जाति के हिसाब से कर्तव्य निभाना। इसने इंसान की आत्मा को बंधन में डाल दिया। अंबेडकर का प्रश्न, क्या धर्म हमें बांटता है या जोड़ता है? डॉक्टर अंबेडकर ने अनहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा, कोई भी धर्म जो समानता नहीं सिखाता वो मानवता का धर्म नहीं हो सकता। उन्होंने पूछा, अगर भगवान सबका एक है तो कोई ऊंचा और कोई नीचा क्यों? अगर धर्म सत्य है तो उसमें अंधविश्वास क्यों? अगर वेद ज्ञान है तो शूद्र को पढ़ने से मना क्यों? अंबेडकर के लिए धर्म का मतलब था नैतिकता, न्याय और करुणा, वही जो बुद्ध ने 2500 साल पहले सिखाया था। बुद्ध बनाम ब्राह्मणवाद। विषय बुद्ध का दृष्टिकोण, ब्राह्मणवाद का दृष्टिकोण। ईश्वर नास्तिकता, कारण परिणाम का नियम। ईश्वर सर्वशक्तिमान, जाति सभी समान, कर्म से पहचान, जन्म से ऊंच नीच तय, मोक्ष दुहक से मुक्ति, नैतिक मार्ग से, कर्मकांड और तपस्या से। धर्म का आधार करुणा और प्रज्ञा, कर्मकांड और नियम। अंबेडकर ने कहा, बुद्ध ने धर्म को तर्क दिया, ब्राह्मणवाद ने डर। बुद्ध ने कहा समझो, ब्राह्मणवाद ने कहा मानो। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी एक प्रश्न खोजा, क्या हिंदू धर्म में समानता संभव है? जब उन्हें उत्तर नहीं मिला तब उन्होंने कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, यह मानव मुक्ति की क्रांति थी। आज जब समाज फिर से जाति, धर्म और नफरत में बांट रहा है, तब अंबेडकर और बुद्ध दोनों की आवाज एक साथ गूंजती है। धर्म वो है जो सबको समानता, करुणा और स्वतंत्रता दे। अंबेडकर का बौद्ध धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन जीने की एक क्रांति है। अगर तुम मानवता में विश्वास रखते हो तो तुम्हारा धर्म वही है जो इंसान को इंसान बनाता है। भारत की आत्मा को बांटने वाला जहर क्या था? वो था जाति। और जब पूरी सभ्यता इस जहर में डूब रही थी, तब एक व्यक्ति उठा, सिद्धार्थ गौतम, जिसने इस व्यवस्था को खुली चुनौती दी। जाति की जड़ें और बुद्ध का विद्रोह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से जाति कहाँ से आई? अंबेडकर कहते हैं, जाति कोई प्राकृतिक व्यवस्था नहीं है, इसे कृत्रिम रूप से बनाया गया। वैदिक काल में जब समाज में श्रम का बंटवारा हुआ तो ब्राह्मणवाद ने उस बंटवारे को जन्म आधारित बना दिया। इस तरह कर्म से जन्म का बदलाव हुआ और मनुष्य की पहचान उसके काम से नहीं बल्कि जाति से होने लगी। उन्होंने लिखा, कास्ट इज नॉट मियरली अ डिविजन ऑफ लेबर, इट इज अ डिविजन ऑफ लेबरर्स। यानी यह केवल काम का विभाजन नहीं था बल्कि इंसानों का विभाजन था। ब्राह्मणवाद की जड़ें। ब्राह्मणवाद ने समाज को 4 वर्गों में बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन अंबेडकर ने कहा, इन वर्णों का कोई वैज्ञानिक या नैतिक आधार नहीं था, ये सत्ता के स्थायित्व के लिए बनाए गए थे। वेद और मनुस्मृति ने इस भेदभाव को धर्म का रूप दे दिया। मनु ने कहा, शूद्र ब्राह्मण की सेवा करे, वही उसका धर्म है, और इसी ने इंसान को इंसान से नीचे कर दिया। अंबेडकर ने इस सोच को स्पिरिचुअल स्लेवरी कहा, आत्मा की गुलामी।
जब बुद्ध का आगमन हुआ तब यह व्यवस्था अपनी चरम पर थी। बुद्ध ने देखा लोग पूजा में हैं पर करुणा में नहीं, वे नियम में हैं पर न्याय में नहीं। बुद्ध ने कहा, न जाति श्रेष्ठ है न जन्म, श्रेष्ठ तो केवल वह है जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं। उन्होंने वेद, यज्ञ और कर्मकांड को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा, कोई भी व्यक्ति केवल इसलिए महान नहीं होता कि उसका जन्म ऊंची जाति में हुआ है। यह था आध्यात्मिक क्रांति और यही बुद्ध का असली विद्रोह था। डॉक्टर अंबेडकर ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा में लिखा, बुद्ध ने समाज को नैतिकता पर पुनर्गठित किया, न कि जाति पर। उनके अनुसार बुद्ध पहले समाज सुधारक थे, फिर धार्मिक नेता। अंबेडकर ने माना कि बुद्ध का धम्म एक समानता पर आधारित समाज की नींव था, जहां ब्राह्मणवाद कहता था जन्म तय करता है तुम्हारा धर्म, वहीं बुद्ध कहते थे कर्म तय करता है तुम्हारी महानता। बुद्ध ने विद्रोह तलवार से नहीं, तर्क से किया। उन्होंने देवताओं की जगह धम्म दिया और जाति की जगह मानवता। यही कारण है कि अंबेडकर ने कहा, बुद्ध का धम्म सामाजिक न्याय का पहला संविधान था। उनके लिए यह केवल आध्यात्मिक मार्ग नहीं था, बल्कि एक सामाजिक क्रांति की रणनीति थी। आज भी समाज में जाति मौजूद है, नाम बदल गया है, रूप नहीं। अंबेडकर कहते हैं, कास्ट इज अ नोशन, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, यानी जब तक दिमाग में ऊंच नीच है तब तक जाति खत्म नहीं होगी। और बुद्ध का धम्म उस मनोवृत्ति को तोड़ने का मार्ग है। करुणा, तर्क और समानता, यही उसका त्रिशूल है। जाति को तोड़ना केवल सामाजिक काम नहीं, यह आत्मा को आजाद करने का काम है। बुद्ध ने कहा था, अपदीपो भव, स्वयं प्रकाश बनो। धर्म अगर केवल पूजा बन जाए तो वो आत्मा को मुक्त नहीं, बांध देता है। और जब पूजा, यज्ञ और कर्मकांड ने इंसान को सोचने से रोक दिया था, तब बुद्ध ने कहा, धर्म का असली अर्थ है नैतिकता। अब हम समझेंगे बुद्ध का धम्म क्यों नैतिकता पर आधारित था और ब्राह्मणवाद क्यों कर्मकांड में खो गया। कर्मकांड का जाल। वैदिक युग में धर्म का मतलब था यज्ञ, हवन, पूजा और बलिदान। ब्राह्मण कहते थे, जो ये कर्म करेगा वही स्वर्ग जाएगा। लेकिन अंबेडकर कहते हैं, यह धर्म नहीं, यह व्यापार था। यहाँ ब्राह्मण मध्यस्थ बन गया। भगवान और इंसान के बीच का दलाल। गरीब व्यक्ति पूजा कर न सके तो उसका मोक्ष भी छिन गया। इस तरह कर्मकांड ने समाज को बांट दिया और भय में जीना सिखाया। बुद्ध ने इस अंधविश्वास को जड़ से तोड़ा। उन्होंने कहा, न तो यज्ञ से पवित्रता आती है, न पूजा से। पवित्रता आती है सही आचरण से। बुद्ध ने 5 शील दिए। प्राणी हिंसा न करना, चोरी न करना, असत्य न बोलना, मद्यपान न करना, कुचेष्टा न करना। इन 5 नियमों में कहीं भी भगवान या पूजा का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब था, धर्म आस्था से नहीं, आचरण से बनता है। डॉक्टर अंबेडकर ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा में लिखा, बुद्धा का धर्म ईश्वर के बारे में नहीं, बल्कि अच्छे के बारे में है। उन्होंने कहा, बुद्ध ने धर्म को नैतिकता में बदला। जहां ब्राह्मणवाद ने कहा, कर्म करो पूजा में, वहां बुद्ध ने कहा, कर्म करो समाज में। बुद्ध के धम्म में व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है, कोई पुरोहित या ईश्वर नहीं जो आपके कर्मों का हिसाब रखे। यही था आत्म स्वतंत्रता का धर्म, बुद्ध का नैतिक समाज। बुद्ध ने कहा, जो समाज करुणा पर टिका नहीं है वो टिक नहीं सकता। इसलिए उनका धम्म केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, सामाजिक मुक्ति था। उन्होंने संघ बनाया जहां न कोई ऊंच नीच थी, न जाति, न लिंग का भेद। स्त्रियों को भी संघ में स्थान मिला, जो उस समय की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति थी। बुद्ध का धर्म इसलिए अनोखा था क्योंकि वह जीवन के हर क्षेत्र में नैतिकता को केंद्रीय तत्व बनाता है। कर्मकांड और नैतिकता का अंतर। विषय ब्राह्मणवाद, बौद्ध धम्म। धर्म का आधार पूजा, यज्ञ, मंत्र, नैतिकता, करुणा, प्रज्ञा। मोक्ष का मार्ग ईश्वर की कृपा, आत्म जागरूकता। आचार्य की भूमिका पुरोहित, मार्गदर्शक। आत्मा स्वयं मार्गदर्शक। लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति, दुख से मुक्ति।
प्रेरणा, भय और पाप, ज्ञान और करुणा। अंबेडकर ने कहा, बुद्ध ने धर्म को इस धरती पर उतार दिया, यानी यह जीवन में जीने का मार्ग है, न कि मृत्यु के बाद स्वर्ग का सपना। आज भी लोग धर्म को दिखावे, कर्मकांड और पहचान से जोड़ते हैं, लेकिन अंबेडकर कहते हैं, सच्चा धर्म वो है जो इंसान को बेहतर बनाए। अगर पूजा के बाद भी तुम्हारे मन में घृणा है, तो वो धर्म नहीं, भ्रम है। बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। धर्म का मतलब है नैतिकता से जीना, न कि अंधविश्वास से मरना। कर्मकांड तुम्हें बांधता है, नैतिकता तुम्हें मुक्त करती है। बुद्ध ने हमें सिखाया, धर्म कोई परंपरा नहीं, बल्कि विवेक की रोशनी है। एक युग था जब बुद्ध ने समाज को समानता का संदेश दिया, और दूसरा युग आया जब एक आधुनिक बुद्ध ने उसी संदेश को पुनर्जीवित किया। उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला का अध्याय है अंबेडकर और बुद्ध का संगम, आधुनिक भारत में धम्म क्रांति। इतिहास दोहराया गया। जब 2500 साल पहले सिद्धार्थ गौतम ने कहा था, सब प्राणी समान हैं, तब समाज ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। और जब डॉक्टर अंबेडकर ने वही बात दोबारा कही, तो इतिहास एक बार फिर हिला। अंबेडकर ने महसूस किया कि भारत के समाज को केवल संविधान नहीं, आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है, और वह क्रांति थी बुद्ध का धम्म। अंबेडकर ने कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा, जहां धर्म बराबरी नहीं सिखाता, वहां इंसानियत मर जाती है। उन्होंने जीवन भर जाति के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, कानून बनाया, संविधान दिया, पर वे जानते थे कि असली लड़ाई मानसिक गुलामी से है, और उस गुलामी को तोड़ने का रास्ता था बुद्ध का धम्म। नागपुर, 14 अक्टूबर 1956। यह दिन था जब 2500 साल बाद बुद्ध का धर्म फिर जीवित हुआ। नागपुर के दीक्षा भूमि पर डॉक्टर अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ कहा, आज मैं पुनर्जन्म ले रहा हूं, एक स्वतंत्र मनुष्य के रूप में। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं लीं, जिनमें उन्होंने ब्राह्मणवादी कर्मकांड को ठुकराया और करुणा, तर्क और समानता को स्वीकार किया। यह केवल धर्म परिवर्तन नहीं था, यह मानव मुक्ति का पुनर्जन्म था। धम्म का अर्थ था करुणा, समानता और विवेक पर आधारित जीवन। अंबेडकर ने कहा, बुद्ध का धम्म मानवता का विज्ञान है। उन्होंने बुद्ध के धर्म को आधुनिक विचारधारा बना दिया, जहां व्यक्ति ईश्वर के भय से नहीं, नैतिक जिम्मेदारी से जीता है। अंबेडकर के लिए धम्म कोई आस्था नहीं, बल्कि एक सामाजिक व्यवस्था थी, जहां न कोई ऊंचा न कोई नीचा। उद्देश्य दुहक से मुक्ति, सामाजिक अन्याय से मुक्ति, साधन अष्टांगिक मार्ग, शिक्षा, संघर्ष, संगठन, मूल भावना करुणा, और विवेक समानता और आत्मसम्मान। क्रांति का स्वरूप आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक। अंबेडकर ने बुद्ध की आत्मा को आधुनिक भारत की भाषा दी। उन्होंने धम्म को संविधान की नींव बना दिया। बुद्ध का मध्यम मार्ग और अंबेडकर का संविधान मार्ग, दोनों का लक्ष्य एक था, मानव मुक्ति। अंबेडकर की धम्म क्रांति ने लाखों दलितों, पिछड़ों और वंचितों को आत्मसम्मान का अधिकार दिया। आज भारत के हर कोने में जय भीम, नमो बुद्धाय की गूंज है। यह केवल नारा नहीं, यह उस आत्मा की पुकार है जिसने अन्याय को अस्वीकार किया। बुद्ध और अंबेडकर का संगम आज भी कहता है, धर्म पूजा नहीं, परिवर्तन है। धर्म आत्मा की मुक्ति है, न कि परंपरा की गुलामी। अगर तुम समाज बदलना चाहते हो, तो तुम्हें पहले अपने अंदर के अंधविश्वास को बदलना होगा। बुद्ध ने कहा, सत्य को परखो। अंबेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। दोनों की आवाज एक ही थी, ज्ञान ही मुक्ति है। बुद्ध ने आत्मा को आजाद किया, अंबेडकर ने समाज को एक ने धम्म दिया, दूसरे ने उसे आधुनिक भारत की धड़कन बना दिया। बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया, अंबेडकर ने उसे जिया। अब सवाल यह है, क्या हम उस मार्ग पर चल पाए हैं? अगला का अध्याय है धम्म और भविष्य, मानवता का नया मार्ग। अंबेडकर ने कहा था, बुद्ध का धम्म कभी मर नहीं सकता, क्योंकि वह सत्य पर आधारित है। धम्म कोई बीती बात नहीं, जीवंत चेतना है।
जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे समाज को नैतिकता चाहिए, और वही नैतिकता है धम्म, बुद्ध ने कहा। सत्य बदलता नहीं, पर इंसान उसे बार बार भूल जाता है। अंबेडकर का सपना था एक ऐसा भारत जहां धर्म का अर्थ समानता हो, न कि ऊंच नीच का डर। उन्होंने कहा, अगर समाज में असमानता है तो वह सभ्य नहीं हो सकता। उनके लिए धम्म एक ऐसा सामाजिक संविधान था जो मनुष्यों के बीच की दूरी को मिटाता है। और यही कारण था कि उन्होंने कहा, बुद्ध का धर्म विज्ञान है, क्योंकि वह तर्क पर खड़ा है। बुद्ध ने कभी धर्म को संप्रदाय नहीं बनाया। उनका धम्म किसी मंदिर में कैद नहीं हुआ। वह जीवन की हर सांस में था। जब कोई दुखी की मदद करता है, जब कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, वही क्षण धम्म का क्षण होता है। अगर भविष्य का समाज करुणा पर आधारित होगा तो वही बुद्ध का युग कहलाएगा। आज भी समाज में पुरानी सोच जिंदा है। जाति, ऊंच नीच, धर्म के नाम पर विभाजन। अंबेडकर ने चेतावनी दी थी, अगर हम सामाजिक समानता नहीं लाएंगे तो राजनीतिक स्वतंत्रता टिक नहीं पाएगी। इसीलिए आज धम्म केवल एक विश्वास नहीं, एक क्रांतिकारी चेतना है जो कहती है, किसी की पूजा मत करो, उसे समझो। यही बुद्ध की आधुनिक व्याख्या है। आने वाला भविष्य दो रास्तों पर खड़ा है। एक जो विभाजन की ओर जाता है, दूसरा जो करुणा की ओर। बुद्ध और अंबेडकर दोनों कहते हैं, करुणा ही सभ्यता का भविष्य है। अगर शिक्षा तर्क सिखाए, राजनीति न्याय दे और धर्म समानता सिखाए, तब मानवता अमर होगी। वही होगा धम्म का भविष्य। अपने जीवन के अंतिम दिनों में अंबेडकर ने कहा था, मैं बुद्ध की शिक्षाओं को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वे ही मनुष्य को इंसान बनाती हैं। उनका विश्वास था कि जो समाज बुद्ध की करुणा को अपनाएगा, वही सच्चा प्रगतिशील समाज बनेगा। उनके शब्द आज भी गूंजते हैं। बुद्धा और कार्ल मार्क्स में उन्होंने लिखा, बुद्ध ने परिवर्तन को करुणा से जोड़ा, और यही मानवता की असली ताकत है। बुद्ध ने आत्मा को जागृत किया, अंबेडकर ने समाज को, और अब बारी हमारी है इस जागृति को भविष्य तक पहुंचाने की। धम्म का अर्थ है वह जीवन जो तर्क, करुणा और समानता पर आधारित हो। यही नया धर्म है, यही नया मार्ग है, यही मानवता का भविष्य है। भारत की सभ्यता का इतिहास सिर्फ राजाओं और युद्धों का इतिहास नहीं है, यह विचारों का इतिहास है। एक ओर था ब्राह्मणवाद, जिसने समाज को ऊंच नीच में बांटा, और दूसरी ओर था बौद्ध धर्म, जिसने कहा सब मनुष्य समान हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन दोनों के संघर्ष को आत्मा की क्रांति कहा। ब्राह्मणवाद का आधार वर्ण व्यवस्था था। इस व्यवस्था में जन्म से तय होता था कि कौन श्रेष्ठ है और कौन नीच। शूद्र को शिक्षा नहीं, स्त्री को स्वतंत्रता नहीं, और दलित को सम्मान नहीं। मनुस्मृति कहती है, शूद्र ब्राह्मण की सेवा करे, वही उसका धर्म है। यह व्यवस्था ईश्वर नहीं, इंसान के बनाए नियमों पर टिकी थी। फिर भी इसे दैवी व्यवस्था कहा गया ताकि कोई सवाल न करे। बुद्ध ने इस असमानता को जड़ से चुनौती दी। उन्होंने कहा, जाति से नहीं, कर्म से मनुष्य महान बनता है। यह था भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सामाजिक विद्रोह। बुद्ध ने कहा, धम्म सबके लिए समान है, कोई ऊंचा नीचा नहीं। उन्होंने संघ में ब्राह्मण और चांडाल, राजा और भिक्षु सबको बराबर दर्जा दिया। यही था समानता का पहला लोकतंत्र। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, बुद्ध केवल धर्म प्रचारक नहीं थे, वे समाज सुधारक थे। उन्होंने शोषण पर आधारित समाज को नैतिकता और तर्क पर आधारित समाज में बदल दिया। अंबेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म में समानता असंभव है, क्योंकि उसकी जड़ में ही भेदभाव है। इसलिए उन्होंने कहा, मैं उस धर्म को छोड़ दूंगा जो मानवता को अपमानित करता है, और उन्होंने चुना बुद्ध का मार्ग। आज जब समाज फिर से विभाजनों में बांट रहा है, बुद्ध का यह संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। दया, तर्क और समानता यही सच्चा धर्म है। अंबेडकर का बौद्ध धर्म केवल आध्यात्मिक आंदोलन नहीं है, यह समानता की सामाजिक क्रांति है जो आज भी जारी है। जहां जाति है, वहां अन्याय है,
जहां बौद्ध विचार है वहां समानता है। अंबेडकर ने बुद्ध के संदेश को आधुनिक भारत की आत्मा बना दिया और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। भारत का इतिहास सिर्फ लिखा नहीं गया, उसे गढ़ा गया। जिस धरती पर बुद्ध ने समानता का बीज बोया था, उसी धरती पर ब्राह्मणवाद ने उस बीज को मिटाने की साजिश की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, भारत का इतिहास ब्राह्मण ने नहीं लिखा, उन्होंने उसे अपने हितों के अनुसार बनाया। बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके विचारों ने पूरे भारत को बदल दिया। राजा अशोक ने उन्हें राज्य का धर्म बना दिया। लेकिन जब ब्राह्मणवाद सत्ता में लौटा, उन्होंने सबसे पहले इतिहास पर कब्जा किया। संघ के हजारों ग्रंथ नष्ट किए गए, बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी गईं और धम्म को कर्मकांड में बदल दिया गया। जब ब्राह्मणवाद बुद्ध को मिटा नहीं सका, तो उन्होंने बुद्ध को हिंदू अवतार बना दिया। कहा बुद्ध विष्णु के 10वें अवतार हैं। यह था आत्मा का अपहरण, जहां बुद्ध की क्रांति को आध्यात्मिकता में घोल दिया गया। जो बुद्ध देवताओं के विरोधी थे, उन्हें ही देवता बना दिया गया। बुद्ध देवता नहीं थे, वे मनुष्य के भीतर की बुद्धि का प्रतीक थे। लेकिन ब्राह्मणवाद ने उन्हें मंदिर में बंद कर दिया। बुद्ध के विचार ज्ञान पर आधारित थे, इसीलिए ब्राह्मणवाद ने ज्ञान पर ताला लगा दिया। शिक्षा को संस्कार बना दिया गया, तर्क को पाप कहा गया और प्रश्न पूछने को अधर्म। अंबेडकर ने कहा, शिक्षा वह चाबी है जो गुलामी की बेड़ियां तोड़ती है। लेकिन ब्राह्मणवाद ने कहा, यह चाबी केवल ऊंची जातियों के लिए है। जब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध को पढ़ा, तो उन्होंने महसूस किया कि भारत को फिर से उसकी जड़ों से जोड़ना होगा। उन्होंने लिखा, बुद्ध भारत के पहले तर्कवादी और पहले समाजवादी थे, और इसलिए अंबेडकर ने बुद्ध को इतिहास से नहीं, वर्तमान से जोड़ दिया। यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं था, यह इतिहास को उसके असली रूप में पुनर्जीवित करना था। आज भी वही कोशिश जारी है, बुद्ध के विचारों को शांति तक सीमित कर देना, जबकि उनका असली अर्थ था क्रांति। बुद्ध ने कहा, अपना प्रकाश बनो, और अंबेडकर ने इस प्रकाश को फिर से जलाया। एक ऐसी अंधेरी सभ्यता में जो सत्य से डरती थी। इतिहास को मिटाया जा सकता है, पर सत्य को नहीं। बुद्ध का धर्म मिटा नहीं, वह हर उस इंसान के भीतर जीवित है जो समानता चाहता है। हर युग में जब समाज अंधकार में डूबता है, कोई न कोई प्रकाश बनकर जन्म लेता है। बुद्ध ने यह प्रकाश जलाया था, और 2000 साल बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस प्रकाश को फिर से प्रज्वलित किया। बुद्ध ने कहा, धम्म का अर्थ है नैतिकता, करुणा और तर्क। उन्होंने धर्म को कर्मकांड से मुक्त कर दिया। उनका धर्म मंदिरों में नहीं, मानव के आचरण में था। बुद्ध ने 3 बातें सिखाईं: सम्यक दृष्टि यानी सत्य को समझने की बुद्धि, सम्यक कर्म यानी दूसरों के प्रति करुणा, सम्यक आजीविका यानी ईमानदारी से जीवन यापन। यह थी भारत की पहली नैतिक क्रांति, जहां धर्म ईश्वर की पूजा नहीं बल्कि मनुष्य की सेवा था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मुझे ऐसा धर्म चाहिए जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाए, और उन्हें यह धर्म केवल बुद्ध के धम्म में मिला। उन्होंने धर्म को ईश्वर के भय से नहीं बल्कि नैतिक चेतना से जोड़ा। अंबेडकर के अनुसार धर्म मनुष्य को बेहतर बनाता है। अगर धर्म किसी को नीचा दिखाए तो वह धर्म नहीं, अधर्म है। 14 अक्टूबर 1956, नागपुर का ऐतिहासिक दिन। डॉक्टर अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। वह सिर्फ एक धार्मिक परिवर्तन नहीं था, वह नैतिक पुनर्जन्म था। हजारों साल के अपमान, जाति और गुलामी के बाद एक जाति नहीं, एक पूरी सभ्यता पुनर्जन्म ले रही थी। अंबेडकर ने कहा, आज मैं मानव बन गया हूँ। आज जब समाज फिर से हिंसा, जाति और असमानता में उलझा है, बुद्ध और अंबेडकर की यह नैतिक दृष्टि पहले से ज्यादा आवश्यक हो गई है। बुद्ध कहते थे, दूसरों के दुख को अपना दुख समझो, और अंबेडकर ने कहा, स्वतंत्रता तभी संभव है जब समाज करुणामय हो। यह दोनों विचार एक साथ मिलकर नैतिक और सामाजिक क्रांति का नया मार्ग बनाते हैं। अंबेडकर ने अपने अंतिम भाषण में कहा था, बुद्ध का धर्म केवल ध्यान नहीं, कर्म है।
ध्यान आत्मा को जगाता है और कर्म समाज को बदलता है। यह वही क्षण था जब धर्म फिर से मानवता का पर्याय बन गया। बुद्ध ने धर्म को जीवन में उतारा और अंबेडकर ने जीवन को धर्म बना दिया। बुद्ध ने मानवता को जागृत किया, अंबेडकर ने उसे संगठित किया। एक ने सत्य दिखाया, दूसरे ने उसे समाज में उतारा। यही है नैतिक क्रांति का पुनर्जन्म। भारत आज आधुनिक है, मोबाइल, इंटरनेट, तकनीक। पर क्या हमारा समाज भी आधुनिक हुआ है? जाति अभी भी जिंदा है, असमानता अब भी गहराई में है। यही वह जगह है जहां बुद्ध और अंबेडकर की विचारधारा आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी 2000 साल पहले थी। भारत ने विज्ञान में छलांग लगाई, पर मनुष्य के मन की दीवारें अब भी वही हैं। शहर चमक रहे हैं, पर इंसान अब भी ऊंचा और नीचा में बांटा गया है। यह विरोधाभास दर्शाता है कि भारत ने तकनीक तो अपनाई, पर बुद्ध की तर्कशीलता और अंबेडकर की समानता नहीं। बुद्ध ने कहा था, विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए, उसे तर्क की कसौटी पर परखो। यह वही विचार है जो आज के वैज्ञानिक युग में सबसे प्रासंगिक है। जब हम एआई, जेनेटिक्स और सोशल मीडिया की दुनिया में रह रहे हैं, तो हमें बुद्ध की यह शिक्षा याद रखनी होगी। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह करुणा के साथ जुड़ा हो। बुद्ध का मिडिल पाथ यानी संतुलन आज के अस्थिर समाज के लिए एक मानसिक औषधि है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकता अगर समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता है। उन्होंने भारत को संविधान दिया, पर चेतावनी भी दी कि अगर जाति और धर्म के भेद खत्म नहीं हुए तो लोकतंत्र एक कागजी सपना बनकर रह जाएगा। आज जब नफरत की राजनीति बढ़ रही है, जब धर्म के नाम पर विभाजन गहराता जा रहा है, तब अंबेडकर का यह संदेश सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। हम पहले इंसान हैं, फिर कुछ और। आज की युवा पीढ़ी को बुद्ध और अंबेडकर से यह सीख लेनी चाहिए कि क्रांति सिर्फ सड़क पर नहीं, सोच में होती है। अगर बुद्ध ने समाज को तर्क से बदलना सिखाया, तो अंबेडकर ने बताया कि बिना संगठन के कोई परिवर्तन संभव नहीं। आज जरूरत है एक नए प्रकार के बौद्ध की, जो ध्यान भी करे और अन्याय के खिलाफ आवाज भी उठाए। बुद्ध ने करुणा दी, अंबेडकर ने दिशा दी। बुद्ध ने आत्मा को मुक्त किया, अंबेडकर ने समाज को। उनका संयुक्त संदेश स्पष्ट है, धर्म वह है जो मानव को मानव बनाए। अगर भारत को सच में आधुनिक बनना है, तो उसे तकनीक से पहले नैतिकता में आधुनिक होना होगा। आधुनिक भारत की असली पहचान मोबाइल या मेट्रो नहीं, बल्कि वह समाज होगा जहां हर व्यक्ति बराबर हो, हर जाति मिट चुकी हो और हर मन बुद्ध की तरह जागृत हो। इतिहास ने हमें सिखाया कि धर्म और समाज अगर अंधकार में हो, तो केवल ज्ञान और साहस ही उन्हें उजाले की ओर ले जा सकते हैं। बुद्ध ने हमें करुणा और तर्क का मार्ग दिखाया, और अंबेडकर ने उस मार्ग को आधुनिक भारत की राजनीति और समाज में उतारा। अब सवाल यह है भविष्य का भारत कैसा होगा? बुद्ध ने सिखाया, धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि कर्म और नैतिकता है। भविष्य का भारत वही होगा जो बुद्ध के इस संदेश को अपने हर निर्णय और नीति में उतारे, जहां केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक विकास भी प्राथमिक होगा। अंबेडकर ने संविधान और अधिकार दिए, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी। समानता केवल कागज पर नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग में होनी चाहिए। भविष्य का भारत वही होगा जहां जाति, धर्म और लैंगिक भेद मिटे होंगे, जहां लोकतंत्र केवल वोट देने का माध्यम नहीं, बल्कि समान अवसर और न्याय का प्रतीक होगा। बुद्ध ने तर्क सिखाया, अंबेडकर ने शिक्षा का महत्व बताया। भविष्य का भारत वही होगा जहां शिक्षा और तर्क अंधविश्वास और भय पर जीतेंगे, जहां हर नागरिक स्वतंत्र रूप से सोच सके और अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हो। बुद्ध ने कहा, दूसरों के दुहक को अपना दुहक समझो। अंबेडकर ने कहा, सत्य और न्याय ही समाज की नींव है। भविष्य का भारत वही होगा जो करुणा और न्याय को अपनी राजनीति, समाज और शिक्षा में अपनाए। नया भारत वह होगा जहां हर व्यक्ति सम्मान के साथ जी सके,
जहां तकनीक और विकास का लाभ सभी को मिले, जहां शिक्षा, तर्क और नैतिकता के साथ जीवन जिया जाए। यह वही भारत होगा जो बुद्ध और अंबेडकर ने सपना देखा था, जहां धर्म, जाति और परंपराएं इंसानियत के ऊपर हावी नहीं होंगी, जहां हर नागरिक खुद के प्रकाश का प्रकाश बनेगा। बुद्ध ने हमें दिखाया प्रकाश का मार्ग, अंबेडकर ने हमें दिखाया समाज को बदलने का साहस। अगर हम उनका मार्ग अपनाएं तो नया भारत सिर्फ सपना नहीं, सत्य और यथार्थ बन सकता है। आज हमने देखा कैसे बुद्ध ने मानवता को करुणा, तर्क और समानता का मार्ग दिखाया, और कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस मार्ग को आधुनिक भारत की धरती पर उतारा। यह केवल धर्म या इतिहास की कहानी नहीं है, नैतिक और सामाजिक क्रांति की कहानी है। यह संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो बदलाव चाहता है, हर उस युवा के लिए जो ज्ञान और न्याय के लिए खड़ा होना चाहता है, और हर उस नागरिक के लिए जो अपने देश को सच्चाई और समानता के रास्ते पर देखना चाहता है। बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, यानी स्वयं प्रकाश बनो। अंबेडकर ने हमें दिखाया कि समाज को बदलना भी उतना ही जरूरी है जितना अपने आप को बदलना। यही है आज का सबक। ज्ञान, करुणा और न्याय ही मानवता का असली मार्ग है। अगर हम इसे अपनाएं तो नया भारत केवल सपना नहीं बल्कि यथार्थ बन सकता है। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो आप इस काम विद रानी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम फिर मिल सकें। नमो बुद्ध।